नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो सोमवार के बाजार के ऊपर तीन महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ आज के दिन जिस तरह से मोमेंटम देखने को मिला है, तो सबसे पहला जो सवाल रहता है कि यही रहता है कि क्या मंदी वाले जो है, ठीक है, वो मार्केट में फिर से आ चुके हैं क्या। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था, जिन लोगों ने वीडियो देखा है ना उनको पता है, मैंने बताया था कि जो बियर्स है, जो मंदी वाले प्लेयर्स है, जिस तरह से मार्केट मोमेंटम किया है, कैसे भी करके वो लोग एंट्री करना चाहते हैं फिर से, क्योंकि उनके लिए जो रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है, कंपेयर टू बुल्स। ठीक है, क्योंकि बुल्स का क्या होगा कि उनको अगर मोमेंटम भी चेज करना है तो उनको एक डर रहेगा कि मार्केट ऑलरेडी इतना अच्छा चल चुका है। पर मंदी वाले जो है बियर्स है, ठीक है, उनके लिए अभी एंट्री पॉइंट ढूंढना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी 500-600 पॉइंट का मोमेंटम इजीली कर देता है आज कुछ दिनों से। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि बैंक निफ्टी में गिरावट क्यों हुई उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। काफी कुछ अपडेट है और बात करेंगे कि सोमवार को मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या संकेत है, जिसका इफेक्ट हमें मंडे मार्केट को 9:15 से बाद से देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले देखो मंदी वालों की बात कर लेते हैं। ठीक है, काफी कुछ लाया हूं डाटा। सबसे पहले आप समझ लो मंदी वालों का जो सिनेरियो बन रहा है अभी। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि बैंक निफ्टी में अब हो सकता है वहां से जो बियर्स है, देखो नेगेटिविटी नहीं फैला रहा, पर कुछ समझना, लेवल टू लेवल चलोगे तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बियर्स जो है वो कैसे भी करके मार्केट में अपनी एंट्री करना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या है, तो देखो सबसे पहले हम देखें कि क्या मंदी वाले बाजार में आ गए हैं। ठीक है, तो देखो आज का ट्रेडिंग सेशन अगर हम देखें ना, तो पूरे दिन बाजार में निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में वीकनेस देखने को मिली है। बैंक निफ्टी ने काफी अहम लेवल के नीचे मोमेंटम करना शुरू किया है। ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 52,500 से 600 ये जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके नीचे अगर रहता है तो बाजार में थोड़ी बियर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। इसका मतलब क्या है, देखो मैंने तो आपको ऑलरेडी कल भी बता ही दिया था। ठीक है, जिन लोगों ने देखा था ना, मैंने आपको देखो ये लेवल बताया था। ठीक है, जाके देख लेना वीडियो। ठीक है, यहां मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के ऊपर हमें ध्यान देना है। जैसे ही मार्केट यहां आएगा, यहां तक का हमें लेवल देखने को मिलेगा, और जैसे ही 52,530 के लेवल को ब्रेक करेगा, वहां से आपको 52,300 तक का लेवल देखने को मिलेगा। तो देखो इतना लंबा प्रिडिक्शन करना, इतनी बड़ी रेंज का एक ही झटके में प्रिडिक्शन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती गाइस। ठीक है, तो ये मैंने आपको कल ही बता दिया था कि इसके नीचे रहेगा तो बीएस की एंट्री होगी, यहां से बिक वाली देखने को मिलेगी और यहां तक देखने को मिलेगी। पॉइंट टू पॉइंट जाके आप चार्ट देख लेना, यहां से गिरावट शुरू हुई और यहां तक मार्केट को नेगेटिव मोमेंटम में ले जाएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है सोमवार को। ठीक है, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी में ना ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक, तो देखो सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि निफ्टी के संकेत क्या कह रहे हैं। तो देखो निफ्टी के संकेत के बारे में बात करें तो निफ्टी ने सारा दिन 24,000 के लेवल के ऊपर ट्रेड किया और काफी टाइम तक सस्टेन भी किया। लेकिन सवाल यह रहता है कि सोमवार को क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको एक लेवल पर ध्यान देना है और वो है 23,915 से 23,940। ठीक, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है मंडे को। सोमवार बाजार खुलते ही आपको इस लेवल को देख लेना है कि इस लेवल के ऊपर है मार्केट या इस लेवल के नीचे मार्केट है। ओपन हो रहा है तो किधर ओपन हो रहा है, इसके ऊपर है या इसके नीचे है। ठीक, पहली चीज ये है। अब देखो बैंक निफ्टी में ना, बैंक निफ्टी में ज्यादातर पूरे दिन एक डाउन साइड का ट्रेंड ही देखने को मिला है। मतलब कि अब थोड़ी बहुत बियर्स एक्टिविटी होना शुरू हो चुकी है, देखने को मिल रही है। ठीक, अब यहां हम बात करें लेवल्स के बारे में, तो देखो निफ्टी में ना, ठीक है, सोमवार के लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया निफ्टी में सोमवार के लिए कौन से इंपोर्टेंट लेवल्स है जिस पर आपको ध्यान देना है। तो निफ्टी में सबसे पहले
सबसे पहले 24,000 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बाद 23,830 का लेवल। ध्यान से समझना, 24,000 का लेवल, 23,830 का लेवल, और ऊपर की साइड मतलब अपर साइड में 24,225 का जो लेवल है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है निफ्टी में। ठीक है, तो निफ्टी में मंडे को इन तीन लेवल पर आपको सबसे पहले फोकस ज्यादा रहना चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी में जिस तरह से वीकनेस देखने को मिली है, तो सोमवार को 52,000 का जो लेवल है, उसके बाद ऊपर की साइड का 52,480 का लेवल और नीचे की साइड 51,930 का लेवल बहुत ही जरूरी है। अब इसका मतलब क्या है, देखो मार्केट में 52,500 से लेके 600 का जो लेवल है, वहां जैसे ही मार्केट नीचे आया 300 200 300 पॉइंट आराम से गिर चुका मार्केट। तो उसके नीचे ना अभी भी मतलब जो डाटा बनना चाहिए उतना टाइट नहीं है। जो भी डाटा टाइट बना है वो बना है इस लेवल के पास। ठीक है, 52,000 के पास। तो यहां फिर क्या होता है कि 300 से 400 पॉइंट की रेंज और ओपन हो जाती है। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान देना है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया अब हमें करना क्या है, तो निफ्टी के अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें कि भैया निफ्टी में अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले निफ्टी में ना रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में बात करें तो 24,180, ध्यान से समझना, 24,180, 24,250 और 24,300। ऐसा मैंने क्यों बताया है, क्योंकि देखो अगर मार्केट में आज के दिन अगर आप निफ्टी देखेंगे तो 24,000 के लेवल के ऊपर, 24,000 के लेवल के ऊपर मार्केट ज्यादातर सस्टेन रहा। हालांकि अपर साइड से सेलिंग प्रेशर आया, पर ये जो लेवल है मैंने आपको कल भी बताया था कि ये लेवल जो है वो अब निफ्टी के काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स में माना जाएगा। ठीक, तो सोमवार को आपको सबसे पहले 24,000 का जो लेवल है वो सस्टेन करना जरूरी है। ठीक, और यहां रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में बात करें तो 24,100 का सबसे पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, 24,250 का दूसरा रेजिस्टेंस, और तीसरा है 24,300। ये जो 50 पॉइंट की रेंज है ना, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो 50 पॉइंट की जो रेंज है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो उसके बाद आपको 24,500 तक का मोमेंटम मेरे ख्याल से देखने को मिल सकता है। अब देखो इसमें ना मैं आपको सबसे पहले एक और चीज बता दूं कि ये जो सारे के सारे जो लेवल्स है वो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए है। ठीक है, सीखने के लिए है, तो सीखने के लिए ही समझना है आपको। और एक चीज और मैं एक बताना चाहता हूं कि देखो हमारा कोई भी प्रीमियम सर्विस नहीं है। पहली चीज, कोई भी प्रीमियम सर्विस नहीं है, ना तो कोई हमारा पेड सर्विस है, ना तो कोई हमारा कोर्स है, ना तो कोई हमारा पेड ग्रुप है। ठीक है, जो भी मिल रहा है वो सब कुछ फ्री में मिल रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, जो ओरिजिनल ग्रुप लिंक है ना हमारा जो फ्री वाला, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया है वही ओरिजिनल है। हमारे नाम से काफी चैनल्स बन जाएंगे टेलीग्राम पे वगैरह, फिर आपको मैसेज करेंगे कि हम ये है वो है। मैं आपको बताता हूं कि हम कभी किसी को मैसेज करते ही नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, हमारा कोई भी प्रीमियम सर्विस नहीं है, हमारा कोई प्रीमियम कोर्स नहीं है, हमें कोई कोच और कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिससे हम पब्लिक के पास से कोई भी डिमांड करते हो। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना कि जो कुछ भी मैंने किया है आपके लिए यहाँ फ्री में रखा है। ठीक है, पूरी लर्निंग फ्री में चल रही है। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आप कोई भी अदर ग्रुप से जुड़ जाते हो, ठीक है, हमारे नाम से कोई जुड़ जाता है, आपसे कोई बता देता है, तो बिल्कुल अवॉइड करिएगा, फिर आप फंसोगे, फिर उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक, अब देखो यहाँ हम निफ्टी के बारे में बात कर ली, सपोर्ट लेवल के बारे में बात करें 23,950। ठीक, ये सोमवार को 23,950 पहला, दूसरा 23,860 और 23,800। अब इन तीन सपोर्ट लेवल पर ही अब जो बुल्स है, ठीक है, जो तेजी वाले हैं ना, ठीक है, उनको इन तीन लेवल पर सबसे ज्यादा आंखें रहेंगी। क्यों?
क्योंकि अब इनको सबसे ज्यादा जो डाटा क्रिएट करना पड़ेगा वो यहाँ ही रहेगा। और एक चीज और मैं बताता हूँ, देखो शाम को भी वीडियो आएगी, 7 और 8 बजे के आसपास भी आ जाएगी वीडियो, तो उसका भी आप वेट करना जरूर। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम डाटा भी देखेंगे कि डाटा कैसा आया है, ठीक है। ऑप्शन चेन का डाटा भी चेक करेंगे, काफी कुछ अभी बहुत कुछ बाकी है, तो सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल 53,500, 53,650 और 53,800, ये जो तीन लेवल जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है। तो मॉर्निंग में जैसे ही सोमवार को मार्केट ओपन हो तो सबसे पहले इन दो लेवल पर फोकस ज्यादा रहेगा, ठीक है। इस 100 पॉइंट की रेंज में सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है 500 और 650 का जो लेवल है 150 पॉइंट का, इस लेवल पर सबसे ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है, ठीक। सपोर्ट लेवल के बारे में बात करें तो यहाँ क्लियर कट है 53,100। एक चीज याद रखना, 53,100 और 53,000 और 52,800, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि देखो इसमें ना काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। एक एक और करेक्शन करना चाहूंगा, देखो ये जो है ना 52,000 है, ठीक है। 52,500, 52,650 और 52,000, ठीक है। और ये 53,000, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा आपके हिसाब से, ठीक है। अब यहां सोमवार को जो डीआईएस है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे कि सोमवार डीआईएस फंसेंगे या एफआईएस, क्योंकि अब मार्केट मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल के पास है, ठीक। तो देखो अब डीआईएस ने इस सब लेवल के पास काफी मोमेंटम किया है, ठीक है। इन सब लेवल के पास मतलब 52,000 के आसपास से मार्केट में काफी मोमेंटम देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी पिछली बार 52,000 के पास आया था, तब अचानक एक बड़ी मोमेंटम देखने को मिली थी। अब देखना यह रहता है कि अगर मार्केट नीचे जाता है, ठीक है, तो वो बाइंग मोमेंटम जो है वो ट्रैप में ट्रांसफर हो सकती है कि नहीं। अब इसका कहना मतलब ये है कि देखो पिछली बार आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के पास एक बड़ा डाटा बनेगा, एफआईज आ रहा है या डीआईज आ रहा है वो देखना है। और उस वक्त मार्केट में बड़ी मोमेंटम 700 पॉइंट की मोमेंटम इसी लेवल के पास से देखने को मिली थी, ठीक है। इस लेवल के पास से 700 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला था। अब यहां अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है तो थोड़ा बहुत तो वहां से मार्केट में एक पैनिक मोमेंटम आ सकता है, तो इस लेवल पर भी हमें फोकस करना है, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक। तो आपको सपोर्ट लेवल कौन से फोकस करना है, 52,000 का लेवल, 52,100 का लेवल, और अपर साइड में ध्यान से समझना, और डाउन साइड का जो सपोर्ट लेवल है वो है 51,800। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है मंडे के लिए, ठीक है। रेजिस्टेंस का तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ 52,500, 52,650 और 52,800, समझ रहे हो। तो ये मैंने आपको करेक्शन भी कर दिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत दिक्कत हुई थी तो मेरे को ध्यान में आया, तो मैंने आपको तुरंत बता दिया है कि भैया ये कुछ है दिक्कत, ठीक है। अब देखो बाकी का अभी शाम को भी आएगा डाटा, ठीक है। शाम को भी हम सब कुछ एनालिसिस करेंगे, ऑप्शन चेन डाटा चेक करेंगे, लेवल्स भी मैं बताऊंगा, चार्ट भी सिखाऊंगा, काफी कुछ सिखाना है अभी, ठीक है। 2 दिन पूरी लर्निंग पे फोकस करना है, ठीक है। तो मेक श्योर यहां तक आपने देख लिया है, ठीक है। तो प्लीज एक वीडियो को लाइक हो जाना चाहिए, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चैनल पर पहली बार है, चैनल पर सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।